Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे नेचर के रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में। और एक बार अगर आपने इस रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ लिया तो आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में कामयाब हो जाएंगे। चाहे आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप एक आईएएस के स्टूडेंट हैं, एक बिजनेसमैन हैं, सभी के लिए नेचर का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो सेम रहता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और अगर लाइफ में आप अनसक्सेसफुल हो रहे हैं और समझ नहीं आ रहा आपको कि क्या करना चाहिए, तो वीडियो एंड तक देखिएगा और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकें। और एक बार माइंडसेट चेंज हो गया तो लाइफ में आपकी सक्सेस अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो अब नेचर के बारे में क्यों जानना ज़रूरी है? बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर। हम जो है नेचर का हिस्सा है और नेचर एक रिवॉर्ड सिस्टम फॉलो करता है जो कि है गिव एंड टेक का। ठीक है, नेचर का जो सिस्टम है वो क्या है? गिव एंड टेक का। यानी कि आप जितना नेचर को दोगे उतना ही आपको नेचर से मिलेगा। और इवन आपका वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स रिटर्न हो सकता है जो कि नेचर आपको प्रोवाइड करे। बट नेचर सबसे पहले आपका हार्डवर्क, आपके एफर्ट, आपका टाइम मांगता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, एक किसान अगर अपनी कोई फसल उगाता है तो फसल उगाने से पहले उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको खेत जोतना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, अपने खेत की रखवाली करनी पड़ती है, तब जाके फसल होती है। वैसे ही मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो कि अपना बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहता है या फिर आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। और अगर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसको रिवाइज़ करना पड़ता है, इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सभी को फेस करने के बाद में अगर उसकी मेहनत 100% होती है जितनी रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आपका क्रैक करने के लिए, अगर उतनी आपकी मेहनत होती है, तो डेफिनेटली नेचर आपको रिवॉर्ड देता है उस पर्टिकुलर जॉब के तौर पर जो आप ड्रीम करते हो। तो ड्रीम करने से आपको जॉब नहीं मिलती, नेचर कहता है आपको काम करना पड़ेगा। नेचर ने आप सबको ये खूबी दी है कि आप अपना जो एफर्ट है डालो, आप मेहनत करो, और वो उस मेहनत को 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना करके आपको देगा। नेचर के जो गेम है ना, उसका रूल बहुत ही सिंपल है। और एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एक भी ज़र्रा आपकी मेहनत का ज़ाया नहीं होने देगी नेचर। आप अगर उसमें थोड़ी भी मेहनत करके डालोगे तो कहीं ना कहीं आपको आज ना कल में आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। और मेहनत हमेशा आपकी काम आती है, कभी वेस्ट नहीं होती। ये बात भी आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब यहाँ पर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल होने के लिए क्या करेगी? नेचर आपका टेस्ट लेगी, और टेस्ट की जितनी अच्छी प्रिपरेशन है उतना ही आपका टेस्ट में रिजल्ट अच्छा आएगा। आपको जो ड्रीम है, आपकी जो सक्सेस है, उसका रेशियो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तैयारी में आपकी मक्कारी हुई, आई रिपीट, तैयारी में अगर मक्कारी हुई, तो टेस्ट में फेल हो जाएंगे और आपको मिलेगा फेलियर। अब चाहे उस फेलियर को आप लर्निंग मानकर स्टार्ट करो या फिर लाइफ टाइम फेलियर समझ के बैठ जाओ और सोचो कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या सोचते हो। नेचर का तो फंडा फिक्स्ड है। नेचर को आप एक फिक्स्ड प्राइस शॉप की तरह समझ लीजिए, जहाँ पर मतलब एक ऐसी शॉप है जहाँ पर आप जाकर कोई सामान खरीदोगे तो वहाँ पर मोल भाव नहीं होगा, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। वहाँ पर अगर आपने कोई मान लीजिए प्रोडक्ट खरीदा जो कि 100 रुपये का है, तो आपको 100 रुपये ही देने पड़ेंगे। आप 99 नहीं दे सकते, 90 नहीं दे सकते। वो ओनर मना कर देगा, कहेगा कि सर देख लीजिए फिक्स प्राइस शॉप है, आपको इससे कम दाम पर मैं प्राइस मतलब अपना जो प्रोडक्ट है दे ही नहीं सकता। तो वैसे ही नेचर के साथ में है। अगर किसी काम को करने के लिए आपके 100 घंटे की मेहनत रिक्वायर्ड है, आपने 99 की भी करी है, तब भी आपको नेचर आपका रिवॉर्ड नहीं देगी। ठीक है, जो आप ड्रीम करोगे, जो आपको 100 आवर्स देने के बाद वो मिल सकती है सक्सेस, वो आपको 99 आवर्स में नेचर प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो उनका रूल बड़ा सिंपल है, नेचर का रूल बड़ा सिंपल है। आप जितना दोगे उतना मिलेगा। अगर 99 घंटे की मेहनत करोगे तो 99 घंटे के हिसाब से आपको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर 100 घंटे की मेहनत करोगे तो 100 घंटे के हिसाब का रिवॉर्ड मिलेगा। 1000 घंटे की मेहनत करोगे, 1000 घंटे का रिवॉर्ड मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा मेहनत उतना ही बेस्ट रिजल्ट। बहुत ही सिंपल रूल है, दिमाग में बिठा लीजिए। और इसके साथ ही जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लिख लीजिए, और बस
तैयारी कर लीजिए। जैसा मैंने कहा, तैयारी में मक्कारी नहीं हुई तो टेस्ट भी क्लियर करेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे, और नेचर से बेस्ट आप अपना आउटकम या फिर जो रिवॉर्ड है वो ले पाएंगे। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए, सेफ रहिए और कामयाब रहिए अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।